अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू देसी किचन हांडी। आज की हमारी रेसिपी है सूजी के लड्डू। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। और उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून चार मगज़, थोड़ा सा पिस्ता और थोड़ा से बादाम और अखरोट, मेवा, ये सब कुछ ले लिया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से भी ड्राई फ्रूट्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैंने लिया है शक्कर और नारियल, सूजी। जितनी सूजी लेंगे हम उतनी ही शक्कर उसी इतनी मिकदार में हम ले लेंगे। और थोड़ा सा हम देसी घी ले लेंगे ताकि इससे जो है उसका जायका और खुशबू जो बरकरार रहे। सबसे पहले हमने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल लिया। अब हम ऑयल के अंदर सूजी मिक्स करेंगे और सूजी को जो है अच्छी तरीके से हम इसकी पहले भुनाई करेंगे। जब तक ये भुनेगी नहीं तब तक जो है वो असल जो सेहत है वो हमें नहीं मिल पाएगी। तो ये देखें जी, हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। ये देखें बहुत अच्छा मिक्स हो चुका है, लेकिन अभी इसकी भुनाई नहीं हुई। खुशबू आ रही है तो, लेकिन फिर भी हमने इसको ज़्यादा वो करना होगा ब्राउन, ताकि जो वो लड्डू हैं वो अच्छे तरीके से बने। तो ये देखें अभी भुनाई हो रही है, लेकिन ये देखें अभी सही ब्राउन नहीं हुई। जब तक ब्राउन नहीं होगी तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। ये आप साथ साथ बेशक कलर चेक कर लें। जब तक आपकी सूजी का कलर इस तरीके से ना हो तब तक आपने उसकी भुनाई करनी है। तो अब तकरीबन जो है वो होना शुरू हो गई है इसकी भुनाई अच्छे तरीके से। तो देखें फ्लेम भी जो है लो टू मीडियम रखा है। तो अभी इसको हम अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। ये सर्दियों में बड़े और बच्चे सभी शौक से खाते हैं और इसका कोई भी नुकसान वगैरह नहीं है। तो सूजी अच्छी तरीके से भुनी हुई हो तो छोटे बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छी और कारआमद चीज़ है, बुज़ुर्गों के लिए भी। तो ये देखें अभी आपको सही नज़र आ रहा होगा, अब से अच्छी तरीके से इसकी भुनाई हो चुकी है। ये देखिए जी बहुत जल्दी से भुन गया। अब हम सूजी भुन गई, अब हम फ्लेम जो है वो बंद करके जो है सूजी उसको अलग कर लेंगे। इसको किसी अलग बर्तन में रख के और उसके बाद जो है फिर हम वो करेंगे, चीनी या शक्कर जो भी आप इसमें डालना चाहें उसको अच्छे से बनाएंगे। ये देखें जी मैंने जितनी सूजी थी तकरीबन उतनी ही हमने शक्कर डाल ली है। तो आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। अगर 1 पाव सूजी है तो 1 पाव ही शक्कर डालें। अब इस शक्कर के अंदर हम थोड़ा पानी डाल देंगे। ये देखें पानी थोड़ा सा ज़्यादा है। ये हमने इसलिए रखा है कि जो लड्डू हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त ना हो जाए, इस वजह से इसको हमने जो है वो थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दिया है। अगर आप थोड़ा से सख्त बनाना चाहते हैं इससे भी ज़्यादा तो आप इससे पानी की मिकदार को कम कर लें। तो ये देखें अब शक्कर को अच्छी तरह से हमने इसके अंदर मिक्स करना है। जब तक ये मिक्स नहीं होगी अच्छी तरह से सही, तब तक जो है वो हम इसके अंदर सूजी ऐड नहीं कर सकते। ये देखें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और अब ये देखें झाग छोड़ रही है। ये देखें बिल्कुल सही हमारी जो है वो चाश बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर भुनी हुई सूजी जो हमने रखी थी वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी साथ इसके ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देसी घी भी हमने साथ ही डाल दिया। तो आप अगर चाहें तो 2 मिनट इसको भूनने के बाद भी जो है वो देसी घी डाल सकते हैं, अगर चाहें तो बेशक साथ ही डाल दें। तो ये देखें अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब ये थोड़ा थोड़ा सख्त होना शुरू हो जाएगा उसके बाद फिर हम जो है ना इसका फ्लेम बंद कर देंगे। अभी ये सही सख्त नहीं हुआ और जो इसका ऑयल है वो भी अभी जो है नहीं छोड़ा। जब तक ये आटा जो है वो सही अच्छी तरीके से घी नहीं छोड़ेगा तब तक ये नहीं तैयार हो सकेगा। तो ये देखें जी ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा। तो अब हम इसकी तो 2 से 3 तकरीबन 3 मिनट से ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट भी ज़्यादा ही हैं, तकरीबन 1.5 मिनट जो है ना वो इसको बुनाई इसकी करेंगे। तो ये देसी घी भी ताकि अच्छी तरह से बीच में वो पिघल जाए। ये देखिए जी माशाल्लाह क्या खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी तरह से जो है वो बन रहा है। तो अब हम इसके थोड़ा सा सख्त होने का इंतज़ार करेंगे। ये देखिए फ्लेम हमने बिल्कुल लो कर दी है, फ्लेम को तेज़ नहीं करना वरना जल जाएगा और इसको वक्फे वक्फे से हिलाते रहना है ताकि ये बर्तन के साथ चिपक ना जाए। तो ये देखें
ये भी मिक्स हो चुका है तकरीबन। और ये देखिए जी, सख्त भी हो गया। ये जी देखिए, अब हम अभी तो नहीं, 1 से 2 सेकंड और चलने दें इसको, ताकि थोड़ा सा और सख्त हो जाए। तो जब ये सही अच्छी तरह से सख्त हो जाएगा तो फिर ये इसके लड्डू बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये देखें जी, अब सख्त हो चुका है। तो अब हम इसको जो है वो ठंडा होने पे बर्तन पे डाल लेते हैं। तकरीबन ये मामूली से ठंडा हो जाएगा तो फिर इससे लड्डू के वो जो है बनाने आसान हो जाएंगे। आप जो चाहें इसको शेप दे सकते हैं। तो मैंने तो इसको गोली शेप दी है, तो आप जो चाहें इसको शेप दे सकते हैं। तो जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसके जो है वो लड्डू बना लेंगे। ये देखिए, हमने ट्रे में इसको इस तरीके से फैला के रख दी है, ताकि जो है वो लड्डू बनाने आसान हो जाए। आप चाहें तो इसी तरह ट्रे में ही छुरी के साथ इसको काट के अलग अलग कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आप इसको बेशक लड्डू बना के महफूज कर लें। इसको हम जो है तकरीबन 3 से 4 माह के लिए महफूज करके रख सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बरकत अता करे और हमें अपनी बेशुमार नेमतों पर शुक्र अदा करने वाली ज़ुबान अता करे। आमीन जी। तो व्यूअर्स, हमारी रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें और फिर ये कैसी बनी जी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी हमारी वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जी तो व्यूअर्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।